गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं अर्पिता और मैं हूं मानसी। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या एलएलएम के साथ जुडिशरी की तैयारी हो भी सकती है या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है मैम कि करी तो जा सकती है, इतना मुश्किल तो नहीं है। देखो एलएलएम का करिकुलम वैसे भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, आप अपना टाइम निकाल सकते हो और आप साथ में प्रेपरेशन कर सकते हो। मैंने भी जब दिया था जुडिशरी का एग्जाम तो साथ में मैं एलएलएम परस्यू कर ही रही थी। हाँ सेम, मेरे साथ भी यही था। मैं हाउएवर इस चीज में मेरा ओपिनियन ये है कि डिपेंड भी करता है कि आप एलएलएम कर क्यों रहे हो। अगर आप एलएलएम बैकअप के लिए कर रहे हो तब तो आपको जुडिशरी की तैयारी साथ में करनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप एलएलएम कर रहे हो रिसर्च करने के लिए, डेप्थ में जाने के लिए, पूरी स्ट्रीम को समझने के लिए, तब शायद डिफिकल्ट हो सकता है जुडिशरी करना साथ में। हाँ, आपका गोल क्या है? अगर आप अकेडमिक्स में जाने के लिए एलएलएम कर रहे हो तो फिर तो ऑब्वियसली आपको एलएलएम में अपने रिसर्च, अपने थीसिस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसको ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। बट अगर आप एलएलएम सिर्फ इसलिए कर रहे हो, जैसा मैम ने बोला, बैकअप के लिए कर रहे हो, वो आपका सिर्फ एक साइड ऑप्शन है और आप अपने सीवी में ये रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहते कि आपने कोई ड्रॉप लिया है या आपका कोई गैप ईयर है, तो आप एलएलएम के साथ भी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड इम्पॉसिबल नहीं है करना, डिफिकल्ट है ये मैं मानती हूँ, क्योंकि जब मैं भी कर रही थी तब वैसा हो रहा था कि जब भी मेरा सेमेस्टर एग्जाम आ रहा था उस समय प्री या मेंस हो रहा था, तो मुझे ये दोनों ही एग्जाम मुझे बाद में फिर से देने पड़े। मैं ये एग्जाम ही अटेम्प्ट नहीं कर पाई क्योंकि ये चल रहा था। एंड जिस समय मेरा इंटरव्यू था उस समय मेरा डेजर्टेशन अटक गया। तो ये तीनों ही चीजें इतनी बुरी तरह से कोइंसाइड हुई थी मेरे साथ कि मैं दोनों सेमेस्टर के एग्जाम बाद में मुझे रीअटेम्प्ट करना पड़ा। एंड मेरा डेजर्टेशन भी डिले हुआ था इसलिए क्योंकि मेरा इंटरव्यू था। बट देन मुझे ऐसा भी लगता है कि फैकल्टीज भी इस चीज को समझते हैं। तो आई थिंक मेरे साथ भी ये था कि मैं मेरे अंडर ग्रेजुएट में गोल्ड मेडलिस्ट थी, बट मेरा एलएलएम में 70% है। तो उसके पीछे का भी इंटायरली वही रीजन है कि मैं क्लासेस में ही सिर्फ पढ़ रही थी, मुझे अपना बाद में एलएलएम के लिए पढ़ने का टाइम नहीं था। बाद में मैं जुडिशरी के लिए पढ़ रही थी और फिर इंटरव्यू जब मेरा आया उसी टाइम पे डेजर्टेशन का सबमिशन था, तो मेरा डेजर्टेशन भी मैंने आखिरी के बस 20-25 दिन में बनाया, मतलब व्हिच इज अ वेरी स्मॉल टाइम फॉर प्रिपेयरिंग योर डेजर्टेशन, सो दैट वाज देयर। बट मैम, क्या आपको ऐसा लगता है कि मतलब एलएलएम के साथ आप प्रिपरेशन तो कर सकते हो, बट उसके अलावा भी आपको थोड़ा ऐसे 5-6 महीने डेडिकेटेडली जुडिशरी को देने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। सो आई ग्रेजुएटेड इन 2015 फ्रॉम आरजीएनयूएल। 15 में ग्रेजुएट होने के बाद आई डिसाइडेड टू गो फॉर जुडिशरी। 15 तक ना जुडिशरी का अता पता नहीं था मुझे, ये भी नहीं पता था होता कैसे एग्जाम लिया जाता है, कुछ नहीं पता। तो 15 के बाद सब कुछ ढूंढना शुरू किया, करना शुरू किया। तो 15 से तैयारी की, 15 में तैयारी की, 16 में की, 17 में की। तीनों बार ऐसा हुआ कि इंटरव्यू तक पहुंच गई और फिर हुआ नहीं। तो घर वालों को लग रहा था कि इंटरव्यू तक जा रही है तो हो ही जाएगा, अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। तो वो प्रेशर डाले जा रहे हैं और मुझे अब टेंशन इस चीज की हो रही है कि करियर स्टार्ट कब होगा। मैं अगर 3 साल प्रिपेयर करे जा रही हूँ तो मेरा करियर कब स्टार्ट होगा? Which is why I decided to pursue LLM and thank God I did my LLM. Yeah, same story. So we have exactly the same story, सिर्फ years आगे पीछे हैं। बट हाँ, मैंने भी डेडिकेटेडली 2 साल लग के जुडिशरी की तैयारी करी थी एंड आई वुड हैव परस्यूड LLM पहले भी। तो मेरा पहले NLIU भोपाल में हो गया था, बट क्योंकि उसी टाइम पे जिस दिन मेरा कॉलेज शुरू हो रहा था उसी टाइम पे MP के मेंस की डेट्स अनाउंस हो गई थी, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया था और फिर मैंने मेंस दिया था। तो मैं पहले 2 बार एग्जाम अटेम्प्ट कर चुकी थी जब मैंने फाइनली फिर NLS ज्वाइन करा, और NLS के साथ भी मैंने फिर से एग्जाम दिया। तो डेडिकेटेडली इफ यू आर गिविंग आई थिंक 5-6 months स्पेसिफिकली फॉर योर प्रेपरेशन एंड देन इफ यू आर कंटिन्यूइंग इट विथ योर LLM, देन आई थिंक इट इज डूएबल। हाँ, मतलब ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने LLM में ही पढ़ना शुरू किया। मतलब पहले से कोई तैयारी नहीं, उनने बहुत मेहनत की, लेकिन मतलब आई वुड हैव टू गिव इट टू देम कि इतनी ज्यादा हार्ड वर्क। दे स्किप्ड ऑल द इवेंट्स ऑफ कॉलेज, ना कोई फ्रेशर, ना कोई फेयरवेल, ना कोई पार्टी, ना कुछ। दे गेव देयर 100% एंड उनका हुआ। तो होता है लोगों का, आप अगर LLM के साथ भी तैयारी कर रहे हो तो भी होता है। लेकिन फिर भी पता है, थोड़ा सा अगर क्लैरिटी पहले हो ना,
अगर हाँ, पहले मतलब से थोड़ा सा अगर अपने यूजी से प्रिपेयर करते Exactly. हुए आ रहे हो और फिर एलएलएम में उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हो तो चांसेस थोड़ी बढ़ जाती हैं। हाँ, और ये तो उसके है। अलावा अगर जैसे आपने एलएलएम कंप्लीट कर लिया है तो भी आप बाद में भी 5-6 महीने अगर आप दे रहे हो इस एग्जाम को देन ऑल्सो इट इज मतलब फिर भी चांसेस हाँ। अच्छी हैं। हाँ, व्हाट एक मिस्टेक जो मैंने करी थी वो मैंने ये करा कि जुडिशरी को मैंने इतना ज्यादा प्रेफरेंस दिया कि आई वाज आल्सो गेटिंग एनएलआई आई ड्रॉप्ड इट बिकॉज मुझे लगा कि 3 सेमेस्टर्स है तो नहीं हो पाएगा मैनेज, एंड 2 सेमेस्टर के साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी फिर भी मैनेजेबल है, वहां नहीं हो पाएगा। बट मुझे अब लगता है कि मे बी यू नो दैट वाज नॉट अ वेरी गुड डिसीजन ऑन माय पार्ट, मतलब हो जाता। हाँ। क्योंकि मैंने जब 2 साल 3 साल की पढ़ाई कर ही ली थी तो मेरे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग थे ही, राइट। तो might as well I should have done it तो from आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज देयर विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई लाइटर होती है एंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में बहुत रिजिड करिकुलम है, यू विल नॉट गेट टाइम। तो इट इज नॉट लाइक दैट। आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में भी प्रेपरेशन के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है बिकॉज मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया एंड आई नो कि आई गॉट सफिशिएंट टाइम एंड अ लॉट ऑफ माई बैचमेट्स वर एक्चुअली परस्यूइंग जुडिशरी एंड दे ऑल्सो गॉट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर। हाँ, तो मुझे भी ये लगता है कि शायद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से करने के साथ साथ मैं प्रिपरेशन भी कर सकती थी। हाँ। क्योंकि मेरा एग्जाम वही एलएलएम वाला भी एग्जाम है, मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी, इंटरव्यू तक जाने का मेरा रिकॉर्ड है सेम। लेकिन उससे मेरा मतलब वही कि जब मैं प्रिपेयर कर रही थी वो प्रिपरेशन जो थी वो पूरा उसका बेसिस मेरा प्रीवियस पढ़ाई थी। हाँ, तो मतलब उतना ही समय देके मैं एनएलयू से भी कर सकती थी, बट ठीक है। आई थिंक that is also fine only, man. हाँ, that is also fine. हाँ. LLM करना important है। हाँ. I am really happy कि I did it. हाँ. क्योंकि जुडिशरी में there is no certainty. certainty नहीं है, एंड पता है आपकी मेहनत बहुत भी रही है ना, बहुत लग के भी मेहनत की है तो भी रिजल्ट गारंटीड नहीं And है, there कुछ is भी हो that सकता है। slight role of luck, I always feel. So my story is the very sad. I'll leave that for some other time. But there is that luck ka factor in judiciary and for that matter in any competitive exams. So if you are targeting competitive exams, तो सारे exams दो, ठीक है? Judiciary भी दे रहे हो तो सारे states का दो और साथ में जो law officer exams होते हैं उनके लिए भी appear करो, ठीक है? हाँ। मतलब अगर आप एलएलएम को बैकअप लेके चल रहे हो ना तो फिर इतना डरो मत, एंड यू नो जस्ट गेट इनटू द फील्ड एंड जितने एग्जाम नोटिफाई होते जा रहे हैं सबकी पढ़ाई करते जाओ। तुम तो स्टूडेंट हो, तुम्हारा तो काम है पढ़ना। अभी अगर घर वाले प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि नौकरी ले लो तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी ये वाला टाइम बाद में नहीं आता। जब आप छोटा मोटा जॉब ले लेते हो, जब आप नौकरी करने लग जाते हो तब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, फिर पढ़ाई में लगना मुश्किल हो जाता है। राइट। सो इफ यू आर देयर राइट नाउ, यू आर अपीयरिंग for exams, go ahead and appear for all the exams that are coming. All right. तो आई होप थोड़ी चीजें क्लियर हुई होंगी। हाँ, कुछ क्लैरिटी। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हम लेकर आते हैं जहाँ पे आपके मन की चिंता थोड़ी सी कम हो जाती है। Right. So please like, share and subscribe. Continue studying, continue with your preparation. All the very best and happy learning. Bye guys.